घटनाएं, जहां पर क्या होता है कि घरों में जब लड़की का जन्म होता था तो माँ कसूरवार, लड़के का जन्म होता था तो माँ कसूरवार, यानी सब कुछ बोलते थे कि माँ ही कसूरवार। पहले लोग क्या था, लड़कियों को उतना ज्यादा फेवर नहीं करते थे, लड़कियों को नहीं तो कितने ऐसे होते थे घरों में कि बोलते थे कि हमारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा, लड़के ही चाहिए सिर्फ। आज ये बहुत सारा समाज में फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो अगर लड़की जन्म होता तो दूध में डुबो कर मार दिया जाता था, दूध में डुबो कर मार दिया जाता था। और जाकर के सास भी चिल्लाती थी तुम एक तो हमको लड़का नहीं दे सकती हो। तो अरे भाई, फीमेल का हाथ ही नहीं होता लड़की को जन्म देने के लिए, हाथ होता है मेल के पास। कैसे, वो समझो। रिस्पॉन्सिबल कौन है? फादर रिस्पॉन्सिबल है ना, मदर रिस्पॉन्सिबल है? तो ह्यूमंस के पास टोटल क्रोमोसोम कितना होता है? और याद रहे, हमने हमेशा कहा है कि क्रोमोसोम हमारी बॉडी के अंदर में हमेशा पेयरिंग में रहते हैं। कैसे रहते हैं? पेयर्ड में। कैसा? पेयर में रहती है। पेयर मतलब होता है जोड़ी में। कैसे रहता है? जोड़ी में रहता है एकदम। बस समझे? एकदम से जोड़ी में रहता है एकदम। क्यों? सुना, इसीलिए हम लोग 46 क्रोमोसोम को बोलते हैं 23 पेयर्स। क्या बोलते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, 23 पेयर्स क्रोमोसोम बोलते हैं। यानी हम बोलेंगे कि एक है मदर और एक है फादर। क्या है? सुनो ध्यान से, सब बहुत सारा प्रोसेस है। मदर के पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, 23। फादर के पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है कि नहीं? तो ये होता क्या है, अलग अलग प्रोसेस है, आगे बढ़ समझाएंगे। एक मियोसिस प्रोसेस नाम है। उस मियोसिस के तहत में क्या होता है, ये गैमेट्स तैयार करती है। क्या करती है? हम धीरे धीरे सब जहां भी खाली सिर्फ ब्लूप्रिंट दे रहे हैं, सबके बारे में जब डीपली स्टडी करेंगे ना, सब बता देंगे। माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, अमाइटोसिस क्या होता है, सारी कैटेगरी हम समझा के जाएंगे। बट आहिस्ता आहिस्ता मुझे दीजिए, सब बातें सिखा के जाएंगे। ठीक है, हो सकता है तो कोशिश कर रहे हैं हम कि कल ही माइटोसिस माइटोसिस मियोसिस सब खत्म कर दें, कोशिश कर रहे हैं। संभव है सब चीज हम खत्म कर देंगे, टेंशन मत लो। तो हमने कहा होता क्या है कि ये दोनों तैयार करते हैं गैमेट्स। क्या करते हैं? गैमेट्स। अब हम आपको बता ही चुके, दोनों क्या गैमेट्स है, एक होगा मेल गैमेट, एक होगा फीमेल गैमेट। होगा कि नहीं होगा? तो ये है फीमेल गैमेट, ये क्या है? फीमेल गैमेट्स। सॉरी, ये मेल है ना, फादर है ना ये। हाँ, ये मेल, ये फादर है ना, तो फादर में मेल गैमेट्स होगा और इधर में फीमेल गैमेट्स होगा। ओके, फीमेल गैमेट्स में हम लोग जानते हैं नाम होता है ओवम। नाम क्या है? दिस इज कॉल्ड ओवम। ओवम या कुछ लोग एग भी बोलते हैं, राइट? फादर में क्या होता है? स्पर्म। क्या होता है? याद रहे, ओवम में स्पर्म होता क्या? देखो ध्यान से, ये 23 पेयर्स न जोड़े में है, इसमें से क्या होता है? मात्र एक सिंगल 23 क्रोमोसोम, पेयर्स नहीं। यानी 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम्स में उसका आधा क्रोमोसोम मदर से आता है और आधा क्रोमोसोम फादर से आता है। क्या आता है? मदर से आता है और फादर से आता है। गौर करना, तो 23 यहां से है, 23 यहां से है, और जैसे ही आपस में ये लोग फ्यूज करते हैं, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? गौर करना, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? तो बोलेंगे जब भी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करें, यानी मिल गए और मिल करके एक बन गए, तो दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्या बना? और फर्टिलाइजेशन से जो हमारे पास सेल तैयार होगा, इसको बोलेंगे हम लोग जाइगोट। क्या बोलेंगे? जी हाँ, दिस इज कॉल्ड जाइगोट। अब यही जाइगोट आगे बढ़ करके एम्ब्रायो बनेगा, वो अलग कहानी है। यही आगे चल करके एम्ब्रायो बनेगा, मल्टीपल सेल्स बनेगा, बट दिस इज कॉल्ड द जाइगोट। हाँ, थोड़ा देर में भेज दे रहे हैं, 5 मिनट को भेज दे रहे हैं, हम भेज दे रहे हैं। ठीक है, जाइगोट क्या होगा? जाइगोट। ठीक है, और याद रहे, सुने ध्यान से, सब चीजों का पहचान होता है। क्रोमोसोम की अपनी एक पहचान है। क्रोमोसोम की 2 कैटेगरी है। कितनी? सुनना ध्यान से जो कहना चाह रहे हैं, क्रोमोसोम की 2 कैटेगरी है। जी हाँ, 2 कैटेगरी है। एक ऐसा कैटेगरी, इसको बोलते हैं ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स। और एक बोलते हैं हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग, एक का नाम आएगा यहाँ एलोसोम। बता रहे, इसका 2 नाम है, इसका अलग तरीके से नाम बताते, एक है ऑटोसोम, एक है एलोसोम। और एक का नाम है एलोसोम। क्या नाम है? एलोसोम। उसको पूरा बताए कहाँ? अभी तक समझ में आ जाएगा तो हम इसको वहां से खींच ले, हम इसके छोटा सा पार्ट उसको बताना वहां जरूरी है, इसलिए वहां से लेकर आएंगे। सुनो ध्यान से, क्रोमोसोम की 2 कैटेगरी है, एक है ऑटोसोम, एक है, सुनना, पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर, पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर, आप कैसा दिखोगे, आपकी आंखें कैसी होगी, कैसा होगा आपका बॉडी का ऑर्गन क्या होगा, नहीं होगा, कितना सा, सब कुछ ये डिसाइड करती है ऑटोसोम क्रोमोसोम। ये होता है 22 पेयर। क्या होता है? 22 पेयर्स। समझ में आ रहा है? कितना? 22 पेयर्स। यानी ऑटोसोम के पास में टोटल 44 क्रोमोसोम होता है। कितना होता है? जो ये आपकी पूरी की पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर को डिसाइड करती है, सब कुछ, बॉडी ऑर्गन कैसा होगा। इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं, सुना ध्यान से, कि ऑटोसोम्स आपके लिए पूरा का पूरा सोमैटिक सेल्स का खेल देखता है। अब ये सोमैटिक सेल्स क्या है? सोमैटिक सेल्स का मतलब होता है जिससे आपका स्किन तैयार हुआ है, जिससे आपका बॉडी का ऑर्गन्स तैयार हुआ है, जिससे आपकी पूरी बॉडी तैयार हुई है, उसको बोलते हैं सोमैटिक सेल्स।
आपको जितना बाहर का सेल सब सोमैटिक सेल से बना हुआ है, समझ में आ रहा है? ये सब सोमैटिक सेल्स और सोमैटिक सेल्स को बनाने वाले ऑटोसोम्स है, और ऑटोसोम्स आपकी पूरी बाहर रूपरेखा को देखती है पूरी। लेकिन सुना ध्यान से, बात आता है उसका जेंडर का। क्या आता है? या वो तो मेल होगा या तो वो फीमेल होगा। तो मेल और फीमेल को बताने के लिए रखा गया है एलोसोम को। ये है 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, मात्र एक पेयर है। कितना है? एक पेयर मतलब 2 ठो, एक पेयर मतलब एलोसोम उसको बोलते हैं। अच्छा, एलोसोम का एक और नाम है। अच्छा, ये क्या डिटरमाइन करती है? जेंडर को डिटरमाइन करती है ना। क्या करती है? मतलब कि वो किस तरह का, तो इसको ये लोग नाम देते हैं, इसका एक एक्स्ट्रा नाम है। बोलते नहीं है कि वो बच्चे ने कभी आप फॉर्म में जाओगे, डॉक्टरी में तो कभी लिखा रहेगा उसमें मेल या फीमेल है, तो वहां लिखा रहता है, ऐसे लिखा था, सेक्स वहां लिखा रहता है, बोलेगा मेल लिखोगे या तो सेक्स क्या होगा उसका फीमेल लिखोगे, लिखा रहता है, जेंडर के बारे में लिखा रहता है। वैसा ही ये लोग नाम देता है इसका सेक्स क्रोमोसोम। बोला नहीं, एलोसोम का ही दूसरा नाम है, कई बुक्स में ये आपको जिक्र मिलेगा। यानी इसका मतलब होता है वो जेंडर डिफाइन करेगा। क्या करेगा ये? इट इज कॉल्ड जेंडर। तो इसको जेंडर डिफाइन करेगा, या तो वो मेल होगा या तो वो फीमेल होगा। जी हाँ, तो बात ध्यान रखना एकदम, या तो ऑटोसोम होगा या तो एलोसोम होगा। तो याद रखना, एलोसोम क्या कैटेगरी आपको समझाते हैं बहुत ध्यान से। ह्यूमंस में जो 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब 2 क्रोमोसोम है ना, कितना, मतलब पेयर जोड़े में रहते हैं ना, क्या रहते हैं? जोड़े में रहते हैं। तो जोड़े में होता क्या है, इसका नाम दिया गया है, वो आपको समझा रहे हैं। फीमेल्स में और मेल्स में, बहुत ध्यान सुनना ध्यान से एकदम, फीमेल में गौर से देखिएगा एकदम, फीमेल में जो ये 1 पेयर जो एलोसोम का जो क्रोमोसोम होता है उसका नाम है, दोनों है XX। क्या नाम है? XX, ये क्रोमोसोम का नाम है। समझ में आया? वैसे ही ये मेल में इसका ही नाम है XY। क्या नाम है? जी हाँ, एक सिंबल, एक लेटर दिया है सीखने समझने के लिए। ABCD में एक लेटर दे दिया गया है, XX और XY। यानी बोल रहा है कि फीमेल में दोनों क्रोमोसोम हुबहू सेम होता है, हुबहू एक जैसा होता है, चाहे आप इसको उठा लो इसको उठा लो। लेकिन मेल में दोनों अलग अलग होता है, एक X क्रोमोसोम और एक, और याद रहे पूरी ह्यूमन में सबसे छोटा क्रोमोसोम यही है, Y क्रोमोसोम सबसे छोटा क्रोमोसोम है। समझ में आ रहा है? तो हम आपको ये बताना चाहते थे कि यानी समझो, यानी कोई भी जब इंसान तैयार होता है ना, याद रहे तो गौर करना, अगर कोई देखो ये मदर है ना, फीमेल है ना, बताओ इसके पास क्या होगा? 22 पेयर, 22 और प्लस XX, 1 पेयर यहां आ गया। ये क्या हो गया? मदर का क्या हो गया ये? अगर हम फादर बोलेंगे तो बताओ यहां क्या आएगा? 22 पेयर प्लस XY होगा। अब इसके 2 तरह से तैयार होगा, मतलब क्या हुआ? 2 टुकड़े होंगे। यानी मदर हर हालत में, सुनो ध्यान से, गौर करो, हम आपको ये बोलना चाहते, देखो ध्यान से, हमने ये जो मदर का जो दिख रहा है हमको, दोनों का जो सेक्स क्रोमोसोम क्या दिख रहा है हमको? XX है। क्या ये? तो बताओ हर हालत में ये तो X गैमेट ही देगी। क्या देगी? X गैमेट ही देगी। ये कौन? फीमेल। कौन? फीमेल। लेकिन ये जो मेल होता है इसके पास 2 है। क्या ये? यानी इसके पास 50% चांस है या तो X क्रोमोसोम दे या तो Y दे। वेरी इंपॉर्टेंट, 100 बार सुनना, ठीक है? यानी जो पुराने जमाने में जो इस बात की लड़ाई होती थी ना, कि कई बार ऐसा बहुत सारी घटनाएं हुआ है, हमारे भारत में हुआ है घटनाएं, जहां पर क्या होता है कि घरों में जब लड़की का जन्म होता था तो माँ कसूरवार, लड़के का जन्म होता था तो माँ कसूरवार। सब कुछ बोलते थे कि माँ ही कसूरवार। पहले लोग क्या था, लड़कियों को उतना ज्यादा फेवर नहीं करते थे, लड़कियों को नहीं, तो कितने वैसे होते थे घरों में कि बोलते थे कि हमारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा, लड़के ही चाहिए सिर्फ। आज ये बहुत सारा समाज में फॉलो किया जाता है, ठीक है? तो अगर लड़की जन्म होता था दूध में डुबो कर मार दिया जाता था, दूध में डुबो कर मार दिया जाता था। और जाकर के सास भी चिल्लाती थी तुम एक तो हमको लड़का नहीं दे सकती हो। तो अरे भाई, फीमेल का हाथ ही नहीं होता लड़के को जन्म देने के लिए, हाथ होता है मेल के पास। कैसे? वो समझो। रिस्पॉन्सिबल कौन है? फादर रिस्पॉन्सिबल है ना, मदर रिस्पॉन्सिबल है। वर्क कीजिएगा, ये फीमेल हर हालत में कौन बनाएगा? X ही बनाएगा हर हालत में, या तो X दे या तो X दे। कही तो बात है, कही तो क्रोमोसोम है। फर्क किसका है? अंतर किसका है? मेल का। यानी अगर मदर का X क्रोमोसोम और फादर का X क्रोमोसोम अगर मिल गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो दोनों XX आ गया ना, क्या बन जाएगा? फीमेल। क्या बन जाएगा? लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लो ये मदर से X आया और मेल से, तो अब क्या बनेगा? मेल। तो बताओ किसका क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है बेटे को जन्म देने के लिए? फादर का। किसका? कौन सा? फादर का Y क्रोमोसोम। कौन सा? तो फादर का Y क्रोमोसोम के बिना बेटे का जन्म हो नहीं सकता, क्योंकि जेंडर डिसाइड वही करेगी, है कि नहीं है? बताओ रिस्पॉन्सिबल फादर है ना मदर है? आइंदा अगर किसी को बोला घर में, अगर कहीं सुने हो कि किसी औरत को अगर बोला जाएगा तुम ही हो बेटे को बेटी को जन्म देने के लिए, तो पहले तो उसके पिता को कूटना, बोले जाकर अपना क्रोमोसोम टेस्ट करा के आओ। तो ब्लड रिपोर्ट आता है, अपना क्रोमोसोम टेस्ट करा, तुम्हारा क्रोमोसोम ठीक नहीं है, तुम वाई नहीं दे पा रहे हो, तो हमारी गलती है भाई साहब। हाँ, आप वाई क्रोमोसोम दे दो, बात ही खत्म। किसके थ्रू जाएगा? स्पर्म के थ्रू जाएगा। यानी स्पर्म 2 तरह से बनता है। देखो जो गैमेट बता रहा था ना, स्पर्म, ये स्पर्म 2 तरह से होता है। स्पर्म कैसे? वो दिखाया था आपको वीडियो में, ऐसे से भाग रहा था, याद है? तो या तो वो X को लेकर कैरी करेगी या तो Y को लेकर कैरी करेगी।
अगर वाई वाला क्रोमोसोम जाकर के ओवम में फर्टिलाइज कर गया तो मेल का जन्म, अगर एक्स वाला फर्टिलाइज किया तो फीमेल का जन्म। तो पॉसिबिलिटी क्या होता है 50-50% का। डिपेंड किस पे करता है, ओनली फॉर द फादर नॉट मदर। क्लियर, बुद्धि में गया? क्या करें अब समझिए। तो गैमेट तो आधा करेगी ना, सुनो ध्यान से, हम आपको पहले बोल चुके थे गैमेट आधा करेगा। देखो ध्यान से, आधा देखो मदर क्या करेगी, आधा देखो 23 को मिटा रहे ऐसे लिख रहे 22, ठीक है, प्लस XX ही जाएगी। अब फादर में क्या होगा, मिटा रहे इसको हम 22 प्लस, बिल्कुल सही है कि नहीं है। लेकिन ध्यान रहे ये दोनों में से कोई एक आएगा ना, यानी या तो एक सिंगल X होगा, या तो इसकी दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो ये हो जाए या तो उसके पास में ये हो जाए, है कि नहीं है। दोनों में से कोई एक। अब जो आकर फर्टिलाइज करेगा जन्म उसी का होगा। यानी समझो यहां से आया 22 प्लस X मदर से, इसे आया 22 प्लस Y, दोनों मिल गए, दोनों मर्ज करके भीतर क्या बन गया, बन गया यहां पर 44 प्लस XY। जन्म किसका हो गया, मेल का। अब जाके जन्म होगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लिया, फादर। अभी क्लियर हुआ कैसे जन्म हुआ, समझ में आ रहा है। तुम पूरा बताने तो क्यों वहां उठा के ले गए, ताकि आपको ये बात सिखाना था। तो आधा रिस्पॉन्सिबल फादर है और आधा रिस्पॉन्सिबल मदर है। मतलब ये मतलब दोनों का गैमेट आ रहा है फ्यूज करके, मतलब मेल या फीमेल होगा, ये तो पूरा रिस्पॉन्सिबल फादर ही है, ये तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फादर की है। बट हमने कहा किसी बच्चे का जो जन्म होगा उसका जो डीएनए होगा वो आधा मदर से जाएगा और आधा फादर से जाएगा। दोनों को गुणों को मिला करके एक नया डीएनए बनेगा जो बच्चे में आएगा। बुद्धि में गई, क्लियर है अभी, बहुत बढ़िया। तो ये पूरा पार्ट था यहाँ पर क्रोमोसोम से रिलेटेड और ये समझाने के लिए। तो हमारे पास ये पार्ट हो गया सब। Yeah.